है। तो ऐसे ही सूरत-ए-हाल में ऐसी मैं ये कमेटी के सामने मुतालबा रखूंगा कि ये जुडिशियल इंक्वायरी उन सबको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, क्यों नुमाइंदे बनाकर असेंबली में? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। आप ये जो वाज कमेटी बनी है, जो भी फैसला करेगी, जिस तरह भी हमें कमजोर लोग नहीं है, ये कानून के हाफिज हैं और दलेर लोग हैं। जहां तक इस ब्रिज का मसला है, तो ये कोई बहुत बड़ा और गंभीर मसला नहीं था। आप बड़े आराम से उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुना मेज़बान मोहम्मद शबाब कादरी और तुसां तक अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शबाब कादरी ऑफिशियल व्लॉग। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हाँ ज़मान चौक ने ज़मान चौक मौजूद हाँ। तो आज ज़मान चौक ने करीब घोड़ियां नहीं हुई रही दौड़, तो बड़ी ज़बरदस्त घोड़ियां नहीं दौड़ हुई रही है। तो मैं कश्मीर मार्केट विच हरियाम पुल जड़ा ज़ेर तामीर है या मुकम्मल तामीर नहीं होया था, उस हवाले नाल आवाम जड़ा अज एहतजाज करी रही है। तो कश्मीर मार्केट विच अज उसने हवाले नाल मीटिंग होई रही, तो उत्था भी असां शिरकत कर कि जेड़े भैन भरा हमारी सपोर्ट करने हो, हमारियां वीडियो की तकने हो, लाइक करने हो, शेयर करने हो, मैं एवरीवन पीपल्स ना थैंक यू सो मच आखना हाँ। तो ये दुआ करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुसां की लंबी जिंदगी दैन, तो अल्लाह ताला तुसां की सलामत रही सही है। तो वीडियो की लाजमी शेयर कर सो मजीद। तो हुण असां आई हैं कश्मीर मार्की हाल विच, तो आवाम जड़ी है जमा होनी भी है हाल विच। तो गर्मी जड़ी है काफ़ी तेज़ गर्मी इतनी है कि पसीना तो किस सकने कितना पसीना आई रहा। बहरहाल है कि जड़ा हुण कुछ आवाम जड़ी है हाल पहुंची आई है और कुछ आवाम आई रही है। तो साढ़े नाल रहे सो हुण असां जुत्थां हालने अंदर राजा और राजा शोएब आबद साहब वो भी सन। तो जड़ा उस तो बाद जड़ा भी प्रोग्राम होसी तो तुसां की ज़रूर दसां। तो आई जो साढ़े नाल जुड़े हाँ। Subscribe to my channel and also press this bell. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। आज की तकरीब के मेज़बान ख्वाजा सिद्दीकी साहब, बिहार के सदर राजा इम्तियाज़ साहब, कि इन्होंने पहला जो सस्पेंशन ब्रिज ब्लॉक के मुकाम पे बना था वो भी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया गया। और फिर डैम के मुतल्लिका एक दूसरा पुल जो दान गली के मुकाम पे बना, उस पुल के हवाले से भी आवाम को जद्दोजहद करनी पड़ी, तहरीक चिल्लानी पड़ी। और अब ये हरियाम पुल जो ज़िला मीरपुर, कोटली और गर्दोनवा के बड़े इलाके के लिए एक सहूलत है। और जहाँ मरीज़ों को लेकर जाना पड़े तो आधा घंटा पौना घंटा आपका ज़ाया हो जाता है। तो ऐसे ही सूरत-ए-हाल में, ऐसी पोजीशन में ये अंजुमन सराय हक ने इस तहरीक का आगाज़ किया, आप लोगों को इस मकसद के लिए बुलाया। और हम अपनी पूरी जद्दोजहद, पूरी कोशिश और पूरी तवज्जो के साथ इस मकसद की कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह कोशिश रहेंगे और जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ। स्टेज के इधर भी और उधर भी, स्टेज के इधर वालों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हुकूमतों में आते जाते रहते हैं और
उस हवाले से इन्हें अपने काम करने चाहिए, जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस जद्दोजहद को जारी और सारी रखेंगे और एक न एक दिन इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ये कुल तकमील को पहुँचेगा। और आखिर दवाना अगले मुकर्रर को बुलाने से पहले हरियाणा पुल कमेटी के मीडिया इंचार्ज सैयद अयाज हुसैन शाह से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। सैयद अयाज हुसैन शाह साहब। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। वतन परस्तू को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से। वतन परस्तू को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से। जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। लिए जो फिरते हैं तमगाए फन, लिए जो फिरते हैं तमगाए फन, रहे हैं जो हम ख्याल राहज़न। हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या राहबरी करेंगे। सितम गरू के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। शआर सादत पे हम है नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे। अगले मुकर्रर जनाब सदर अंजुमन ताजरा गढ़याल अनवर लतीफ़ डार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन और हाल में बैठे हुए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से चक हरियाणा ब्रिज के लिए एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है और इसका सेहरा सदायत रज़ा जम्मू कश्मीर के साथ जाता है, जिसने तमाम ज़िला मीरपुर की तमाम क़यादत को यहाँ इकट्ठा किया। इंशाअल्लाह जब इस तहरीक का आगाज़ हो गया तो पुल भी इंशाअल्लाह जल्द बन जाएगा। लेकिन मैं एक मुतालबा रखूँगा, जो ये कमेटी है इस पुल के लिए बनाई गई है, कि इस पुल में रुकावट क्यों पैदा हुई। शरीक है कि इस पुल को ये डिले करने में, ये काम डिले करने में कुछ ब्यूरोक्रेट का किरदार है। मैं ये कमेटी के सामने मुतालबा रखूँगा कि ये जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा रखा जाए, उन ब्यूरोक्रेट का किरदार सामने लाया जाए। चूँकि ये पुल हमारा एक कौमी मनसूबा था और इसको सुबताब करने वालों को कौमी मुजरम करार दिया जाए और उनकी जायदादें जब्त की जाएं। अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनकी जायदादें जब्त की जाएं। अगर वो आदर सर्विस हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त करके उन पे जुर्माने आयद किए जाएं। इंशाअल्लाह अगर आप तमाम लोग मुतहिद रहे तो ये हमारा मनसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अजीम मुश्ताक साहब से वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब ख्वाजा इफ्तिखार साहब का, इम्तियाज़ साहब का, जिन्होंने रियासत की इस दर्द को समझा, मेरे और आपकी इस परेशानी को समझा और आज ये कॉल भी मैं आपको बताता चलूं। 2 साल कबल इस तहरीक का आगाज हमने किया था, जिसमें अंजुमन ताजरान भी शामिल थी, गढ़याल बार और मीरपुर बार भी शामिल थे, जावेद जफर साहब भी पेश थे, खासे लोग आए थे। लेकिन कोरोना के बायस उसको हम आगे चला नहीं सके। आज हैरान हूं कि 19 साल या 20 साल गुजर गए, ये पुल
मुकम्मल नहीं हो सका। 2 अरब का मंसूबा 10 अरब पर जा पहुंचा। थोड़ी सी ब्रीफिंग इसलिए देना चाहता हूं कि ये ठेका, ये काम 2 कंपनियों के पास था। पेक्सन जिसका ताल्लुक चाइना से था, और स्काईवेज जो पाकिस्तानी कंपनी थी। 70% काम पेक्सन ने करना था और बाकी 30% काम स्काईवेज के सपोर्ट था। पेक्सन तो 70% कर गई, स्काईवेज अपने हिस्से का 30% ना कर सकी और भाग गए। आज मैं हैरान हूं, बार बार ख्याल आता है कि ये मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, इसकी बुनियादी फिजिबिलिटी में क्या खामी रह गई, उस फिजिबिलिटी को वायलेट किसने किया, उसके पीछे कौन कौन से हाथ हैं। मैं हैरान हूं कि करप्शन कहां हुई, इस मंसूबे का असल कल्प्रिट कौन है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप भी पूछना चाहते हैं, जो मैं भी पूछना चाहता हूं। आए रोज इस पुल पर एक ड्रामा लगता है ब्रीफिंग का, और आजकल मैंने सुना है कि हमारे नए आने वाले वज़ीर आज़म भी ब्रीफिंग के चक्कर में हैं, और उसके बाद ऐलान होते हैं, कोई आकर कहता है कि ये 16 में मुकम्मल हो रहा है, कोई कहता है ये 17 में मुकम्मल हो रहा है, और कोई कहता है दिसंबर में इसके ऊपर गाड़ी में चलाओ। खुदा का खौफ करो यार, हमें भेड़ बकरियां समझ रखा है। आए रोज आते हो, नया नुस्खा देते हो, नया सीरप पिलाते हो और चले जाते हो। असल सूरत मैं आपको बताता हूं, मेरी इंटेल के मुताबिक मैंने आने से पहले जो मालूमात इकट्ठी की हैं, वो वफाक हो, वो हमारे हज़ारे हों या दीगर ज़राए हों, इस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं, कतई तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं है। जब पेशरफ्त होती है, मैंने वफाक से पूछा तो वो ये कहते हैं कि जब वर्क ऑर्डर जारी होता है उसके बाद हमें 395 डेज चाहिए होता है। तो मैं यहाँ बयान करता हूँ कि 2 माह में हम मुकम्मल कर रहे हैं। पुल कराची पहुंचा है। बुनियादी गलती मैं, अगर आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कहें तो वो गलती थी जब हमें वेरिएशन आर्डर हमने जारी नहीं करवाया। उस वक्त की लीडरशिप भी सोई रही, वेरिएशन आर्डर भी जारी ना हुआ, और अगर वेरिएशन आर्डर जारी हो जाता तो पेक्सन ने इस मंसूबे को मुकम्मल कर देना था। लेकिन कुछ अहले फिक्र का यह भी ख्याल है कि इसने मुकम्मल नहीं होना था। उनका यह ख्याल है कि इस पुल में एक तो करप्शन खुल जानी थी, इसमें इस्तेमाल होने वाला सरिया 2 नंबर है, जो मार्कू में इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल हुआ है, वो सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ जो पुलू में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये अरबे अख्तियार किए गए। आज तक अगर पाइलिंग का काम करना था, अगर हम पाइलिंग नहीं कर सकते थे, तो मैं ये कहता हूं हमारी इंजीनियरिंग का नाकाम तरीन काम है। हमारे वो अदारे सारे नाकाम हैं जो हजारों के तादाद में इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, और एक छोटे स्कूल की वो ना पाइलिंग कर सकते हैं, ना वो बना सकते हैं। ये हमारी नाकामी के मुंह बोलते सबूत। इसके बाद मैं अब क़यादत की तरफ आता हूं। पाकिस्तान में कौन कौन गुजरा। ये प्रोजेक्ट गालिबन मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ। यूसुफ रजा गिलानी साहब आए, प्रोग्रेस 0। राजा परवेज अशरफ साहब आए, प्रोग्रेस 0। मियां नवाज शरीफ साहब आए, प्रोग्रेस 0। खाकान अब्बासी साहब आए, प्रोग्रेस 0। इमरान खान साहब आए, प्रोग्रेस 0।
اور آزاد کشمیر پر آتے ہیں، سکندر صاحب بھی موجود تھے، سردار عتیق صاحب بھی موجود تھے، چودھری عبد المجید صاحب بھی موجود تھے، سردار یعقوب صاحب بھی موجود تھے، فاروق حیدر صاحب بھی موجود تھے، اور اب تنویر علیہ صاحب بھی موجود ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. تو سب سے زیادہ سوال مجھے چبھتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے نمائندے کہاں ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں افسر شاہی صاحب کو، کم از کم آپ کا درد محسوس کرنے کے لیے وہ آگے. چار نمائندے گزرے ہیں پہلے، کہاں ہیں چودھری رخسار، کہاں ہے مسعود خالد، کہاں ہے چودھری عبد المجید، کہاں ہے حضرت صادق. ان سب کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا. کیوں نمائندے بنا کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہو؟ اپنے مسائل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. جو چاپلوس ہیں، جو خوشامد پسند ہیں، جو بڑوں کی آن دفعہ کرتے رہتے ہیں، میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ان کو حق نہیں ہے کہ آپ کی نمائندگی کریں. میں شعیب عابد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کو اللہ نے اتنی سوچ پر اویئرنیس دی ہے کہ وہ آج کے مسائل کے لیے میں یہاں بیٹھی ہے. لیکن دکھ ان لوگوں پر ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ کرو نا، قیادت کچھ کرے. وہ قیادت کے پیچھے چلو گے تو قیادت کچھ کرے گی نا آپ کے لیے. آپ ایئر کنڈیشن قبروں میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کریں. تحریکیں ایسے نہیں چلتی. تحریکوں کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے. مجھے دکھ یہ ہوا ہے کہ آج 19-20 سال گزر گئے. ایک نسل جو بچہ پیدا ہوا تھا آج 20 سالوں کا ہے. میری قوم کی اس بچے کی یہ 20 سال کس نے ضائع کیے؟ اس کا حساب مجھے مانگنا ہے. ان نمائندوں کے پاس جائیں، یہ جو میں نے 3-4-5 نام لیے ہیں، شامل کریں کمیٹی میں، ان کو ساتھ چلائیں. اگر یہ ساتھ نہیں چلتے تو یہاں ہمیں بتائیں آ کر کہ فلاں نے انکار کر دیا، فلاں اس میٹنگ میں نہیں آیا. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس چیز کو آپ نے بلایا؟ یہاں بتائیں کہ کون نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا. 2 ہی میگا پروجیکٹ ملے تھے. ایک چیک ریام رٹھوا ریام یا جو بھی نام ہے پل کا، اور دوسرا گریٹر واٹر کا. ایک عوام مولک ہے اور دوسرا زمین میں دفن ہے. دوسروں پر، دونوں پر کوئی کام نہیں ہے. اللہ ہمارا حامی ہو. اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے لقمان انجم صاحب ایڈوکیٹ لقمان انجم ایڈوکیٹ سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں. لقمان انجم ایڈوکیٹ صاحب. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد. اگلے مقرر جناب راجہ خالد صاحب، ممبر صدر انجمن تاجران ممبر. راجہ خالد صاحب. اللہ رسول کریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ایک سے ایک پڑھ کر اس دن کے لائق اور حضرات محترم اس حال میں جو بیٹھے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے کوشہ گندم کو جلا دو. گرماؤ غلاموں کا لہو، سوز یقین سے کنجک فرمایا کو شاہی سے لڑا دو. سامعین ذی وقار، مجھ سے پہلے عظیم مشتاق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جن لوگوں کی کوتاہیاں تھی اور جہاں جان تھی ان کا ذکر کیا. میں یہ ضرور کہوں گا، یہ کوئی مشکل بات نہیں. آپ ذرا اٹھ کھڑے ہوں. گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. گھی کو نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. یا ایک مجھ سے پہلے مقرر نے کہا، ہمیں جو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ تاجروں کی زندگی اور موت کا بھی سوال ہے. یہ جو ہے تمام ہمارا سرمایہ یہاں سے دان گلی سے ہوتا ہوا جو ہے وہ پاکستان، وہ بھی ہمارا پاکستان ہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے یہاں کے لوگوں نے
2 बार कुर्बानियां इसलिए दी कि पाकिस्तान को सरसब्ज और रोशन करें। मैं पिछले दिनों दुबई गया, मैंने देखा कराची की तरह दुबई और 5-5, 6-6 मील लंबे पुल बने हैं, और हमारे लिए एक रियाम पुल जो छोटा सा पुल था वो जो है जो हमारी हुकूमतों से नहीं बन सका। शर्म की बात है, शर्म की बात है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जनाब मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी मुकर्रर आए वो वक्त का ख्याल करे और कोशिश करे कि 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करे। जनाब अदरीस मुगल साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गुजारिश करता हूँ कि उस स्टेज पे तशरीफ लाएं। अदरीस मुगल साहब। सदर जलसा जनाब सदीकी साहब, बाहर से आए हुए मेहमान, मुकामी कायदीन, सियासी जमातों के कायदीन, पंडाल पे बैठे हुए तमाम दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि यहाँ कोई अपोजिशन हुआ करती थी। जब हुकूमत से कोई वायलेशन होती थी, कोई गलत काम होता था, तो उस पर अपोजिशन बोलती थी। मगर एक लंबे टाइम से देख रहा हूँ कि ये काम तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। अगर ये काम होता तो आज हमें ये वक्त देखना न पड़ता। आज इस चीज़ की जिम्मेदारी या तो चंद साथी फेसबुक की दोस्त लिखते हैं, और या फिर ये सदाए हक का प्लेटफॉर्म है। जब भी अंतराल में कोई इशू बनता है, कोई मसला बनता है, तो लोग सियासी लीडरों की तरफ नहीं देखते, सब के सब लोग सदाए हक की तरफ देखते। सदाए हक ऐसी जमात है जिसने ना तो किसी इलेक्शन में हिस्सा लेना है और ना ही किसी वर्कर को ये कहती है कि आप फलां को सपोर्ट करें, फलां को सपोर्ट ना करें। हमारी बेसी का आलम यह है कि आप देखते हैं रोजमर्रा ऐसे वाकयात होते हैं जब किसी अदारे की तरफ से किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो हम नहीं बोलते। जब कोई जालिम, कोई जाबर किसी का हाथ छीनता है तो हम खामोश होते हैं। जब कोई जालिम जुल्म करता है, किसी को किसी पर तशद्दुद करता है तो हम खामोश खड़े होते हैं। हम जब किसी के आगे खड़े नहीं हो सकते, सच्ची बात को सच्चा नहीं कह सकते, गलत बात को गलत नहीं कह सकते, किसी जालिम की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, किसी बुरे आदमी को बुरा नहीं कह सकते, तो ऐसी सूरत में हमें अपने जिंदा होने पर भी शक होना चाहिए। ये इशू जो आज जिसकी बुनियाद सदाए हक के प्लेटफॉर्म से हो रही है, मैं कहता हूं ये राजा इम्तियाज साहब का मसला नहीं है, ये चौधरी मुंसिफ साहब का मसला नहीं है, ये सदाए हक का मसला नहीं है, ये बुकला का मसला नहीं है, ये मुंताजरा का मसला नहीं है, ये नून लीग का मसला नहीं है, ये पीपल्स पार्टी तहरीक लब्बैक का मसला नहीं है, ये तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मसला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जिला मीरपुर, जिला बिंबर और जिला कोटली के बसने वाले हर शख्स का मसला है। ऐसी सूरत में हमें जितने भी छोटे बड़े शहर इन तीनों अजला में आते हैं उनमें कमेटियां बनानी चाहिए, और जो भी हम एजुकेशन का ऐलान कर दें हर शहर से ये रैली निकले ताकि किसी को पता चले कि कोई तहरीक चल पड़ी है। मैं जिस लिहाज से इन्होंने बुलाए थे लोग, मैं उस तरह का गैदरिंग नहीं देख रहा। बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम मकतबा फिक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ
میں چونکہ مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کرتا ہوں، آپ یہ جو واج کمیٹی بنی ہے جو بھی فیصلہ کرے گی، جس طرح بھی ہمیں کہے گی، ہماری ڈیوٹی لگائے گی، ہمیں اپنے شانہ بشانہ پائے گی. آخر الدعوانا اگلے مقرر جناب PTI کے رہنما جناب عدنان بزاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ لے تشریف لائیں. عدنان بزاد صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام چیئرمین کمیٹی اور ممبران کمیٹی، قائدین، اسٹیج پہ تشریف فرما تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء، انجمن صدائے حق کے چیئرمین خواجہ افتخار صدیقی صاحب جو آج کی اس تقریب کے صدارت بھی کر رہے ہیں. اسٹیج پہ چونکہ آج یک نکاتی ایجنڈا ہے چک اریام برج. پہلی میٹنگ جب ہماری ہوئی تھی انجمن صدائے حق کے دفتر میں، تو وہاں بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس تحریک کے لیے، جو تحریک صدائے حق کی غیر سیاسی چھتری تلے سے شروع ہوئی ہے، اس تحریک کے لیے ہمیں جہاں بھی بلایا جائے گا ہم حاضر ہوں گے. آپ ہمیں کسی بھی محاذ پر پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اور یہ تحریکیں یہ وقت بھی مانگتی ہیں، خون بھی مانگتی ہیں اور جانیں بھی مانگتی ہیں. اس کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا پڑے گا. میں یہ امید بھی رکھوں گا، یہاں پر ذکر کیا گیا سیاسی جماعتوں کا، میں کبھی بھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے کہاں پہ کون سی کوتاہی کی کہ آج 17 سال گزرنے کے باوجود ایک چھوٹا سا منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا. ایک چھوٹے سے منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ جو اتنی بڑی حکومتوں، اتنے بڑے وزراء، انجینئرز اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے، کسی سے بھی آج تک یہ مکمل نہیں ہو سکا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری کوتاہی کس جگہ پہ ہے، حکومت کس جگہ پہ آ کے ہماری کوتاہی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. ہماری اخلاقی زوال کا یہ حال کیوں ہے؟ کیوں ہم برادریوں، علاقائی اور مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ میں ڈڈیال میں بیٹھ کے یہ کہوں کہ یہ اسلام گڑھ کا مسئلہ ہے، اسلام گڑھ والے جانیں، اور اسلام گڑھ والے اسلام گڑھ میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ یہ ڈڈیال کا مسئلہ ہے اور ڈڈیال والے جانیں، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگلے 100 سال تک بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو، ہم سب کو، سیاسی جماعتوں، برادریوں اور علاقائی ضم سے بالاتر ہو کے، ایک ہو کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا. مجھے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس تحریک کی قیادت اگر افسر شاہد صاحب کر رہے ہیں تو میں تحریک انصاف کا ہو کر کیوں ان کے پیچھے ہٹوں. میں نوکر کی حیثیت سے ان کے ساتھ چلوں گا. میں کبھی بھی یہ نہیں سوچوں گا کہ شعیب عابد صاحب ہیں یا کوئی بھی دیگر سیاسی جماعتوں کا کوئی رہنما ہے. میں ہر لحاظ سے، میں پوری جماعت کی یہاں پہ نمائندگی کر رہا ہوں، میں ہر لحاظ سے اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں. میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں، ان کے کارکنوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ یہ تحریک جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری آپ سب کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، اس تحریک کی قیادت بڑے دلیر لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ڈسٹرکٹ بار میرپور اور تحصیل بار میرپور یہ کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، یہ قانون کے حافظ ہیں اور دلیر لوگ ہیں. ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. میں راجہ امتیاز صاحب اور منصف علی چودھری ایڈوکیٹ صاحب آپ سے اس سٹیج پہ کھڑا ہو کے وعدہ کرتا ہوں، آپ ہمیں جہاں بھی پکاریں گے، جہاں بھی بلائیں گے، میں انشاءاللہ العزیز ہر محاذ پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور انشاءاللہ کبھی بھی آپ مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے. میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا ہے، یہاں پہ مقررین کی ایک طویل فہرست ہے اور اسٹیج سیکرٹری صاحب نے
वक्त के इख्तिसार का भी कहा है, तो मैं इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। राहे वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा छाँव कम, अक्सर इस पर चलने वाले खुश रहे पछताए कम। जैसा कि अदनान बेदार साहब ने कहा, ये तहरीक किसी सियासी जमात की नहीं है। ये तहरीक डिस्ट्रिक्ट बार जो हमारी मीरपुर की बार है उसके जो सदर हैं राजा इम्तियाज एडवोकेट साहब, उनके जेर सरपरस्ती में एक कमेटी बनी है जो इस तहरीक को देख रही है। और अब मैं अगली मुकर्रर को बुलाना चाहता हूँ, जनाब इब्राहिम शहजादी साहब, वो आए और जो है ना अपना खिताब करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशबू का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबू का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ामे ज़र को बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को अब साहिबे औलाद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदाए हक का और उस कमेटी का कि जिन्होंने तमाम सियासी जमातों को यहाँ बैठकर अपने मसाइल और अपने लोगों के मसाइल, ये तो हर घर का मसला है, उस पे बातचीत करने और एक जमहूरी रवैये को परवान चढ़ाने का मौका दिया। जो ये ब्रिज है, ये किसी एक सियासी जमात, किसी एनजीओ का मसला नहीं है, ये हर उस फर्द का मसला है जिसकी नस्ल आगे चल रही है। हमारी जमहूरी रवैये, हमारी इसार और कुर्बानियाँ, हमारी मोहब्बत, रवादारी और जो मेहमान नवाजी है वो पूरे कश्मीर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मशहूर है। लेकिन ये सवाल हमारी आने वाली नस्ल का सवाल है जिस पे हम लोग खामोश नहीं रह सकते। कल को आने वाली नस्ल सवाल करेगी कि जब वो वक्त था जब हमारा हक छीना जा रहा था तो आप लोग क्यों खामोश तमाशाई बने हुए थे। हमें उस वक्त की शर्मिंदगी से बचना है। ये जो जितनी जिद्दोजहद है ये हम आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं ताकि वो दुनिया के मुकाबले में खड़ी होकर अपना रोल प्ले कर सके। हमने उनके लिए मिसालें कायम करनी है। हमने ये बताना है कि जब बात हमारे हक की आती है तो हम किसी से पीछे नहीं हटते, ना हम डरने वाले हैं और ना हम झुकने वाले हैं। लेकिन रवादारी और जमहूरी रवैये ये हमारी पहचान है। जहां तक इस ब्रिज का मसला है तो ये कोई बहुत बड़ा और गंभीर मसला नहीं था। आप बड़े आराम से उसके पैचेस पे स्टील ब्रिज डाल देते, जो कि हमारी जो है वो चाइना में भी ऐसी मिसालें हैं, इंडोनेशिया में भी ऐसी मिसालें हैं। बहुत सारे दीगर वाकयात और पहलू इसके साथ जुड़े हुए हैं। वरना ये कोई इंजीनियरिंग की दुनिया में कोई बहुत बड़ा जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ईजी है। और अब चूंकि अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो मुल्क में इकोनॉमिक इमरजेंसी लग चुकी है। मेरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश है कि आप अपने बजट में जो है वो इस राठौआ हरियाम ब्रिज का जो है वो अलग से रखें हिस्सा, क्योंकि ये हम लोगों का मसला है। ये हर उस घर का मसला है जिसमें, उस मकान का मसला है जिसमें अफराद रहते हैं। अंधेरों के मुकाबिल आफ्ताब आया ही करते हैं, जब बशर हो बेचैन तो इनकलाब आया ही करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये गम नहीं कि सरे दराए जाते हैं, हमें खुशी है कि वतन को जगाए जाते हैं। हमारे बाद ही सही रात को ढल जाएगी, दिलों में शम्मे जुनून को जलाए जाते हैं। जवां रहेगी हमारे लहू की तहरीरें, जवां रहेगी हमारे लहू की तहरीरें, सदा बहार शगुफे खिलाए जाते हैं। हमारे नक्शे कदम ही देंगे मंजिलों का सराग, हमें शिकस्त न होगी बताए जाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.